जय भोलेनाथ। आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सावन की सोमवार व्रत कथा आज मैं सुनाती हूँ, जिसे आप श्रद्धापूर्वक सुनिएगा। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था जो बहुत ही धनी था। उसके पास अथाह धन थी, परंतु उसकी कोई संतान नहीं थी। साहूकार भोले शंकर का भक्त था और सोमवार को व्रत रखता था। व्रत भी बहुत विधि विधान से करता था। भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा करता था। सुबह और शाम दोनों समय पूजा करता था और शाम को प्रदोष काल के समय वो शिव के पास जाके दीप जलाता था। साहूकार की भक्ति को देखकर माता पार्वती बोली, हे नाथ, आप साहूकार की मन की जो इच्छा है वो पूर्ण कर दीजिए। वो बहुत विधि विधान से आपकी पूजा करता है। मुझे लगता है आपकी मनोकामना पूर्ण कर देना चाहिए। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, देवी, यह संसार कर्म भूमि है। जैसे एक किसान बीज बोता है और उसे बाद में अनाज मिलता है, ठीक वैसे जो कर्म करता है उसे वैसे ही फल मिलता है। फिर माता पार्वती भोलेनाथ के आग्रह की, नाथ, यह साहूकार आपका परम भक्त है। अगर आप ही इसकी इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे तो बताइए कौन से भक्त भगवान की पूजा करेंगे और कौन से भक्त किससे आशा रखेंगे। देवी, यह साहूकार एक धनी व्यक्ति है। इसके पास अथाह धन है, पर इसकी कोई संतान नहीं है और इसकी कुंडली में संतान योग भी नहीं, पर बहुत आग्रह कर रही है कि नहीं, इसकी इच्छा पूर्ण कीजिए तो मैं इसे पुत्र देता हूँ। पर एक बात है, इसके पुत्र की आयु 12 वर्ष ही होगी और 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा इसका पुत्र। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। एक दिन साहूकार के स्वप्न में भगवान ने साहूकार से कहा, भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम्हें पुत्र देता है, लेकिन याद रहे वो पुत्र की आयु 12 वर्ष ही रहेगी और वो पुत्र 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यह सुनकर साहूकार न खुश हुआ न दुखी हुआ और उसे वह बहुत ही असमंजस में था। वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं, खुश रहूं या दुखी रहूं। जैसे वो नियम से भगवान की भक्ति करता था वैसे ही अपने भक्ति भाव में लगा था और भगवान की पूजा करता रहता। कुछ दिन के बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और वह खुशी से फूली न समाये। लेकिन साहूकार को बहुत खुशी नहीं हुई। 9 महीने बाद उसे पुत्र प्राप्त हुआ। चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ, बधाइयाँ ही बधाइयाँ थी, पर साहूकार खुश नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि उसकी पुत्र की आयु 12 वर्ष तक है और यह बात उसने किसी को भी नहीं बताई। जब साहूकार का पुत्र 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार की पत्नी बोली साहूकार से कि हम अपने बालक का विवाह करेंगे, लेकिन साहूकार ने मना कर दिया। बोला, नहीं, मैं बालक का विवाह अभी नहीं करूँगा। और बालक के मामा को बुलाकर धन देकर बालक को शिक्षा के लिए काशी भेज दी। साहूकार की पत्नी बहुत रोई, लेकिन साहूकार ने उसकी एक न सुनी। साहूकार ने कहा, काशी जाते समय यज्ञ हवन ब्राह्मण को भोजन दान दान सब करते रहना। मामा भांजे ने ऐसे ही मामा भांजे ऐसे ही दोनों यज्ञ हवन दान दान करते जा रहे थे। रास्ते में जो भी ब्राह्मण मिलते थे उनको भोजन कराते थे। एक बार की बात है, किसी राज्य से मामा और भांजा गुजर रहे थे। उस राज्य के राजा की पुत्री की विवाह हो रही थी, लेकिन जिससे राजकुमार से राजकुमारी का विवाह हो रहा था वो कान्हा था। दूल्हे के पिता को ये बात पता थी कि मेरा बेटा कान्हा। अगर दुल्हन को ये बात पता चलेगी तो वो शादी विवाह नहीं करेगी। अगर विवाह नहीं करेगी तो बहुत अपमान होगा। इस बात से सोच करो। तभी उसका ध्यान साहूकार के पुत्र पर गया, जो हूबहू उसके पुत्र से मिलता था। उसने सोचा, क्यों ना अपने पुत्र की जगह पर साहूकार के पुत्र को बैठा दूं और तुरंत का जो भी रस्म है पूरा हो जाए और मेरी इज्जत भी बच जाएगी और विवाह भी हो जाएगा। वो बहुत आग्रह किया साहूकार के पुत्र से
कि तुम तोरण की रस्म कर लो। साहूकार का पुत्र मान गया और दूल्हे का वस्त्र पहन लिया, घोड़ी पे भी बैठ गया और तोरण की रस्म को पूरा किया। जब तोरण की रस्म पूरा हो गई तो फिर फेरों की बारी आई। दूल्हे के पिता फिर डर गया और सोचने लगा क्यों ना तोरण की रस्म के बाद फेरे की रस्म भी साहूकार के पुत्र से ही करा दिया जाए और यह बात कोई नहीं जानेगा। उसने साहूकार के पुत्र से कहा, मेरे पुत्र, अब तुम तोरण का रस्म कर ही चुके हो तो फेरों का भी रस्म कर दो, फिर विवाह संपन्न हो जाएगा और कोई भी विघ्न नहीं आएगा। साहूकार के पुत्र ने विवाह भी कर लिया, फेरे भी कर लिए, लेकिन साहूकार का पुत्र राजकुमारी के वस्त्र पर लिख दिया था, मैंने तुमसे शादी की है और मैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी जा रहा हूँ और जिसके साथ तुम्हारी विदाई होगी वह कान्हा होगा और मैं शिक्षा के लिए काशी जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने यह सब पढ़ा तो वह राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और राजकुमारी ने राजा से बोला, पिताश्री, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी, ये मेरे पति नहीं है, मेरा पति काशी में शिक्षा ग्रहण करने गए हैं, यह कोई और है। फिर ये बात चारों तरफ फैल गई। फिर दूल्हे के पिता ने जब देखा कि बात चारों तरफ फैल गई तो उसने सारी बातें सुना दी। जब ये सारी बातें राजा सुनो तो बोले, मैं अपनी पुत्री को आपके पुत्र के साथ विदा नहीं करूँगा। इधर मामा भांजा काशी पहुँच गए थे और शिक्षा ग्रहण करने लगे। यज्ञ हवन मामा भांजा करने लगे। जब बालक 12 वर्ष का हुआ तो एक दिन मामा से बोला, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आराम करने जा रहा हूँ, और वह सोने गया और उसकी मृत्यु हो गई। जब मामा अंदर गया तो भांजा को मृत पाया। मामा जब देखा कि भांजा मृत है तो वो बहुत ही दुखी हुआ, पर मामा रो नहीं सकता था क्योंकि यज्ञ अधूरा हो जाता। इसलिए मामा यज्ञ फोन करने लगा और यज्ञ फोन करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराया, विदा किए। उसके बाद अपने भांजे को देख कर जोर जोर से विलाप करने लगा। तभी इसी समय भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती वहाँ से गुजर रहे थे। माता पार्वती रोने लगी, बोली कि ये कौन है जो इतना विलाप कर रहा है। उनसे सहन नहीं हो रहा था, तो वो बोली, चलिए हे नाथ, हम लोग चल के देखते हैं कि क्यों विलाप कर रहा और उसके विलाप के कारण को दूर करते। माता पार्वती और भोलेनाथ मामा के पास पहुंचे और बालक को देख कर उनको याद आ गया, अरे ये तो वही साहूकार का पुत्र है जिसे हमने आशीर्वाद दिया था और जन्म दिया था, लेकिन इसकी आयु तो 12 वर्ष से थी और आज 12 वर्ष समाप्त हो गया। अब उसकी मृत्यु हो गई। पार्वती जी ने जब बालक को देखा से बहुत दया आई। माता पार्वती हे नाथ, एक बार जीवन दान दे दीजिए इस बालक को, नहीं तो इसके माता पिता मर जाएंगे। कई बार माता पार्वती आग्रह किए, तब जाके भोलेनाथ बालक को जीवन दान दिए। मामा भांजे जब जीवन दान मिला तो बच्चा भोलेनाथ के आशीर्वाद से जीवित हो गया। मामा भांजे अपने गांव वापस जाने लगे। साहूकार का पुत्र उसी राज्य से गुजरने लगा जहाँ उसकी शादी हुई थी। फिर राजा के पास हो गए। वहाँ मामा भांजे दोनों को राजा ने अपने राजभवन में ले गए। फिर दुल्हन के पिता ने एक समारोह किया जिसमें साहूकार के पुत्र के साथ अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी एक कमरे में बंद थे कि अब तो 12 वर्ष हो गया, मेरा पुत्र जीवित नहीं आएगा, हम लोग अन्य जगह छोड़ के हम भी अपना प्राण त्याग देंगे। इसी सोच में एक कमरे में बंद थे। उधर साहूकार का पुत्र अपनी पत्नी लेके पहुंचा तो मामा ने दरवाजा खोलने के लिए कहा, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल रहे कि उनको लग रहा था मेरा पुत्र की सो आया होगा। लेकिन जब उसे बताया गया कि वह पुत्र वधू को लेके आया है तो दोनों खुशी खुशी दरवाजा खोले और सब खुशी खुशी रहने लगे। किस तरह भोलेनाथ की कृपा से उनके यहाँ सब खुशी खुशी रहने लगे। और लेकिन साहूकार
सोमवार का व्रत नियम पूर्वक से करता था, भोलेनाथ की आराधना करता था। इसीलिए और कोई भी भक्त सोमवार का व्रत करता है तो उसके यहाँ किसी की भी अल्प आयु अगर होती है तो आयु पूर्ण होती है और सभी कष्ट दूर होते हैं। इसलिए सभी को सोमवार का व्रत करना चाहिए, खास करके सावन के माह में तो जरूर करना चाहिए। अब बोलो हर हर महादेव।